हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी लिंक लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी रिकर्जन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने एक आइटरेटिव मेथड देखा था जिसका यूज़ करके हम किसी लिंक लिस्ट की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उसका सेकंड वर्जन देखेंगे जिसमें हम रिकर्जन का यूज़ करके किसी लिंक लिस्ट की लेंथ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखूँगा डेफ कैल लेंथ। ठीक है, और इस फंक्शन में मैं क्या पास करूँगा, इस फंक्शन में मैं हेड पास करूँगा ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, जो लिंक लिस्ट का हेड होगा उसमें वो मैं इसमें पास करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब रिकर्जन में हमें एक बेस कंडीशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, बेस कंडीशन क्या होती है कि जब हमारी वो कंडीशन हिट हो तो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। ठीक है, लेकिन अगर हम बेस कंडीशन नहीं लिखेंगे तो फंक्शन इन्फिनाइट टाइम अपने आप को कॉल करता रहेगा और वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी जो मेमोरी होती है जिसमें हमारे फंक्शन कॉल्स सेव होती हैं वो फुल हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए रिकर्जन में एक बेस कंडीशन जो होती है वो नेसेसरी होती ही है कि एक बेस कंडीशन तो रिकर्जन में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारी बेस कंडीशन क्या होगी कि जब हम लास्ट नोड तक पहुंच जाएं, लिंक लिस्ट की जब हम लास्ट नोड तक पहुंच जाएं तब जो हमारा रिकर्जन है वो बंद हो जाए, मतलब फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि हम लास्ट नोड पे हैं या नहीं। तो लास्ट नोड में क्या होता है कि जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमेशा नल होता है। ठीक है, तो हम वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगा इफ़ हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन। अगर हेड का जो नेक्स्ट है वो नन है तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर दो, यहाँ पे रिटर्न 1 कर दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या करो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अगर हमारे हेड का नेक्स्ट नन नहीं है तो हमें मतलब आगे आगे बढ़ते रहना है। हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक हमारी लास्ट नोड तक हम नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट कैल लेंथ, और इसमें मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट। तो जब तक हमारा हेड का नेक्स्ट जब तक नन नहीं होता तब तक हमारा जो पॉइंटर है वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा पॉइंटर लास्ट नोड तक पहुँच गया, जब हमारा पॉइंटर जो है वो लास्ट नोड तक पहुँच गया, अब हमें पता है कि उसके आगे कोई और नोड नहीं है। ठीक है, उसके आगे कोई और नोड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या, मतलब वो एक नोड तो है ही हमारी लिंक लिस्ट में। ठीक है, जिसका नेक्स्ट जो है वो नन है, उसके आगे कोई नोड नहीं है। तो वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न 1 कर दिया। अब ये वाला फंक्शन जो रिटर्न 1 करेगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन जब रिटर्न 1 करेगा तो यहाँ पे मैं उसके आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उसको एक 1 में अटैच करवा दूंगा, एक 1 में ऐड करवा दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कोडिंग जो है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इतनी ही कोडिंग है इसकी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो अभी मैं आपको सारा इसका जो फंक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये कोड कैसे रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं वो क्रिएट कर लूँगा लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मेरी फंक्शन कॉल होगी, ठीक है, जहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगी तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन कॉल मैंने किया तो यहाँ पे ये आएगा हेड डॉट चेक करेगा हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हेड में अभी के लिए जो मेरे हेड में क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, मतलब 10 है। ठीक है, तो हेड मेरा नन नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हमारा जो कंट्रोल है वो वहाँ पे जाएगा। सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब फंक्शन कॉल होता है ना स्टैक में, तो स्टैक में नहीं रिकर्जन में, तो यहाँ पे हमारी एक स्टैक क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसे हमारा एक स्टैक क्रिएट होता है। जब सबसे पहले फंक्शन को कॉल हुई,
सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को कॉल हुई तो हेड में क्या गया, ठीक है, फंक्शन को जब कॉल हुई तो यहाँ पे हेड में क्या गया, पहली नोड में क्या है 10 है, तो जब फंक्शन को पहली बार कॉल हुई तो हेड में क्या गया, हेड में 10 गया, ठीक है, हेड में क्या गया 10 गया। तो यहाँ पे 10 क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो यहाँ पे गया 10 गया, ठीक है। तो इसने चेक किया, यहाँ पे इसने चेक किया हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसने 1 रिटर्न नहीं किया, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से इस फंक्शन को कॉल जाएगी, इस लाइन को, इस लाइन में फिर से फंक्शन को कॉल गई। अब इसमें मैं पास क्या करूँ, हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है 10, ठीक है, इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में क्या है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला गया, अब यहाँ पे 20 चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक 20 चला गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और कोई पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि नोड्स को 1 बाय 1 नोड्स को ट्रैवर्स नोड्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो पहले क्या था, इसमें 10 था, जब फिर से फंक्शन को कॉल हुई तो इसमें क्या चला गया 20 चला गया, अब ये इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है, अब ये इसको पॉइंट करने लगा, 20 ये है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये नोड का एड्रेस है, तो मेरे ये नोड का एड्रेस है, मेरे टेम्प में 20 है, इसको टेम्प लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब मेरा टेम्प जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा इफ हेड डॉट नेक्स्ट नो इज इक्वल टू नन। अब हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, क्योंकि जो मेरा टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट 30 है, वो नन नहीं है, ठीक है। तो अगर वो नन नहीं है तो ये फिर से यहाँ पे जाएगा और फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब फिर से जब फंक्शन को कॉल हुई तो फंक्शन में क्या आ गया, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ठीक है, ये हेड है, इसको हेड ही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये क्या है, ये हमारा हेड है, ठीक है, इसको हेड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल हुई तो हेड में क्या आ गया, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड में अब क्या आ जाएगा, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, मतलब कि हेड में क्या आ जाएगा, अब हेड में 30 चला गया, क्योंकि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, हेड 20 को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में क्या है 30 है, तो दैट मीन्स कि हेड में अब क्या चला जाएगा, हेड में 30 चला जाएगा, ठीक है। इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हेड में क्या चला गया, हेड में चला गया 30, फंक्शन को कॉल हुई, हेड में 30 चला गया, ठीक है, हेड में क्या चला गया, हेड में 30 चला गया। तो ये हमारा स्टैक है, तो ये स्टैक में हमारे 3 बार ही हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है और स्टैक में ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये दोबारा से चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इसको नन मिल गया, ठीक है, इसका नेक्स्ट इसको क्या मिल गया, नन मिल गया। तो अगर यहाँ पे ये नन मिल गया, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट यहाँ पे नन है, तो अगर यहाँ पे हेड का नेक्स्ट नन है तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये 1 रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ पे करेगा, अब जो ये था 30 था, 30 का नेक्स्ट नन मिल गया, तो यहाँ पे ये इसको 1 रिटर्न इसने कर दिया। इसने अगर 1 रिटर्न कर दिया तो अब हमारा ये फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर चुका है, दैट मीन्स कि ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को रिटर्न कर चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखो फिर ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, जो लास्ट फंक्शन ने रिटर्न करा, ठीक है, जो लास्ट फंक्शन ने रिटर्न करा उसमें 1 ऐड करके ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसने 1 रिटर्न करा था तो ये आगे क्या करेगा, इसमें भी 1 आगे ऐड करके फिर उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये नीचे क्या रिटर्न करेगा, इसमें 1 ऐड करेगा जो कि 2 बन गया, तो 2 को ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और इसने अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी, तो ये अब मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, स्टैक से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी मेमोरी को, ये अपनी वैल्यू को रिटर्न कर चुका है। उसके बाद फिर जो ये वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी लास्ट वाले फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करी थी उसमें 1 ऐड करके ये रिटर्न कर रहा है। अब लास्ट फंक्शन ने कौन सी वैल्यू रिटर्न करी थी 2, इसमें ये 1 ऐड करेगा और इसको आगे रिटर्न कर देगा। तो इसने क्या रिटर्न किया 3,
जब वैल्यू को रिटर्न कर दिया तो हमारा जो फंक्शन है वो स्टैक से रिमूव हो जाएगा। तो ये भी हमारा स्टैक से रिमूव हो गया और हम फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 3 आया। ठीक है, और हमारी लेंथ भी क्या है, ये देखो हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ भी क्या है, 3 है। तो 3 इज आर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे जो रिकर्जन है वो ऐसे काम करता है और ऐसे जो फंक्शन कॉल्स हैं वो स्टैक में सेव होते हैं। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम, ये हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं। तो फंक्शन की जो कोडिंग है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं सिर्फ इसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा मैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं ll डॉट कॉल लेंथ और इसमें मैं हेड को पास करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा ll डॉट हेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने सेव किया, अगर अब मैं इसको रन करूँ तो अभी मेरी नोड में लिंक लिस्ट में देखो कितनी 4 नोड्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर कितना आ गया, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट को मान लो एक नोड को मान लो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मान लो इस नोड को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मेरी लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब देखो लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज 3। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ है वो अच्छे से कैलकुलेट हो रही है बाय यूजिंग दी रिकर्जन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अलग अलग कलर से लिखने में ना मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ठीक है, आप बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग O ऑफ n। क्यों बिग O ऑफ n क्यों होगी, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ नोड्स थी हमारी, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ नोड्स थी हमारी उतनी बार हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हुआ। यहाँ पे 3 बार हमारा फंक्शन कॉल हुआ था ना, 3 बार ही कॉल हुआ था। यहाँ पे 10 गया था, यहाँ पे 20 गया था, यहाँ पे 30 गया था। ठीक है, 3 बार ही फंक्शन हमारा कॉल हुआ। तो जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी बार हमारा फंक्शन कॉल होगा और उतनी ही स्पेस ये लेगा इन स्टैक। ठीक है, अगर 3 बार फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे 3 स्पेसिस ने ली इन स्टैक। ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो n स्पेसिस ये लेगा इन स्टैक। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और बिग O ऑफ n। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वो भी बिग O ऑफ n है। बिग O ऑफ n क्यों है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी हर एक नोड के ऊपर हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लास्ट नोड तक पहुंच पाएं तो हमें हर एक नोड को ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। तो जितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी हमें उतनी बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, बिग O ऑफ n। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।